प्रिय बच्चों, मैं विनीत शांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। कारपोरेट अकाउंट में मैं आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूँ। डॉक्टर एस.एम. शुक्ला का क्वेश्चन नंबर आपके सम्मुख मैं लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 है और क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा। क्वेश्चन को आप अवश्य देख लीजिएगा। यदि किसी को कुछ न समझ में आए तो प्लीज आप कमेंट्स कर देंगे, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा और अपने इष्ट मित्रों से भी बतावें कि बड़े इजी वे में शांतुवाला सर चैनल में यह फंड फ्लो जैसा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। एक बात और ध्यान दें, मैं क्वेश्चन खोज के ला रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इजी वे में आपके सामने प्रेजेंटेशन करने का प्रयास कर रहा हूं। और आपको एक चीज और बता दूं कि जो बच्चे इसके पूर्व में मुझसे जुड़े रहे हैं, यदि डिग्री कॉलेज में कोई टॉप किया है तो वह हमारे मार्फत ही रहा है। तो हम आपसे वो विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप हमसे जुड़ेंगे तो बहुत बढ़िया नंबर अपने कॉलेजों में प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ यदि कोई बच्चा कमजोर है तो अच्छे नंबर से पास भी होगा। इसी विश्वास के साथ क्वेश्चन नंबर 23 आप देखिए क्या है। शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल मैंने तैयार कर दिया है ताकि आपको कम समय में अधिक चीज बता सके। पहले उसमें करंट एसेट्स लिखे, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश। 2015 में अमाउंट लिख दी 87,500, 81,250 एंड 22,500 और 2014 में 1,37,500, 20,000 दोनों का टोटल करके इन्वेंट्री आपका डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज में लिख दिए और उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज में लिख दिए और कैश इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज में लिख दिए। उसके बाद करंट लायबिलिटी लिखे, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एंड ओवरड्राफ्ट। 2015 का लिख दिए 75,000, 8,750 एंड 26,250 और 2014 का लिख दिए 50,000, 12,500, 12,500। टोटल हो गया 1,10,000 एंड 75,000। आ गया वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी का डिफरेंस 81,250 एंड 82,500। अब देखिए यहां ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा था तो डिक्रीज में लिख देंगे और डिक्रीज हो रहा है तो कहां लिखेंगे? इंक्रीज में लिखेंगे। ध्यान दीजिए, आपका इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 25,000, इसलिए 25,000 रुपया डिक्रीज में, इंक्रीज हो रहा है इसलिए डिक्रीज में लिख दिए। आउटस्टैंडिंग आपका डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज में लिख दिए। ओवरड्राफ्ट आपका इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज में लिख दिए। आया डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 1250, दोनों तरफ का टोटल हमने कर दिया, आ गया 51,250। आप बोलेंगे सर आपने यह पहले क्यों नोट कर दिया था? पहले इसलिए नोट कर दिए कि कोई भी सवाल समझ में तभी अच्छे ढंग से आता है जब आपसी कंसंट्रेशन अच्छा हो। अब देखिए ये तो हमने आपको बना दिया है। अब इसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट ये बहुत अच्छी कोटि का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट, सोर्सेज ऑफ और यूजेस ऑफ फंड। ध्यान दें, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया है तो सोर्सेज में लिख देंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 1250। ध्यान दीजिएगा, सवाल बहुत अच्छा है। क्वेश्चन में कहा है शेयर कैपिटल 1,25,000 से 2,50,000 रुपया हो गया है। 1,25,000 रुपया इंक्रीज हो गया है, लेकिन एडजस्टमेंट के पहले पॉइंट में कहा है कि 62,500 शेयर एंड 62,500 डिवेंचर से आपने बिजनेस परचेज किया तो 1,25,000 में ये 62,500 हट जाएगा। जो बिजनेस परचेज के लिए बचा कितना? 62,500, उसे लिख देंगे इशू ऑफ शेयर।
62,500। यह ऐसा सवाल है खोज के लाए, यदि आपको समझ में आ गया तो 75% आपको फंड फ्लो अवश्य समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए डिवेंचर लिखना नहीं है, डिविडेंड दिया है, करंट लायबिलिटी के अंतर्गत डिविडेंड दिया रहता है, लेकिन डिविडेंड जो है लास्ट ईयर का यूजेस में लिखते हैं और करंट ईयर का प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में लिखते हैं। लास्ट ईयर का 12,500 है तो लिखेंगे डिविडेंड पेड 12,500। इसके बाद एडजस्टमेंट के थर्ड पॉइंट में कहा है कि एक प्लांट 2500 रुपए का था, 3,750 रुपए में बेच दिया गया, तो जितने में बेचेंगे पैसा आएगा, सोर्सेस में लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट 3,750 रुपए। अब हमने शेयर और डिवेंचर के इशू करके हमने बिजनेस परचेज किया है। बिजनेस परचेज करते समय ध्यान दीजिए, जो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी आएगा बिजनेस परचेज में, उसका डिफरेंस इशू ऑफ शेयर फॉर करंट एसेट होगा। ये फोर्थ एडजस्टमेंट में लिखा है कि उसने प्लांट 50,000 में लिया है, इन्वेंट्री 12,500 में, ट्रेड रिसेबल 37,500 में एंड ट्रेड पेबल 12,500 में। तो 50,000 प्लांट को हटा दिए, बचा कितना 12,500 इन्वेंट्री और 37,500 ट्रेड रिसेबल, ये दोनों ऐड करके ट्रेड पेबल माइनस करेंगे तो आएगा 37,500। इसे ही लिखेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर करंट एसेट। यह आ गया आपका 37,500, दोनों का डिफरेंस। अब बहुत रियल पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है। प्लांट आपका देखिए ऊपर दिया है 45,000 का, नीचे डिप्रिसिएशन 15,000। बड़े सावधानी से सुनिएगा, प्लांट 45,000 का था, 15,000 डिप्रिसिएशन चला गया, बचा कितने का 30,000 का। थर्ड एडजस्टमेंट दिया है 2,500 रुपए का प्लांट आपने बेचा है, तो 25 से ये भी माइनस हो गया तो बचा 27,500 का। बिजनेस परचेज करते समय 50,000 रुपए का प्लांट आपने खरीदा है, तो जोड़ दिए, ऐड कर दिए तो आ गया 77,500 का। अब है हमारा प्लांट 2,40,000 का, तो जो डिफरेंस आएगा उसे कहेंगे परचेज ऑफ प्लांट। $1,62,500। एक नजर फिर देखिए, प्लांट 45,000 का था, 15,000 डिप्रिसिएशन चला गया, बचा 30,000 रुपए का। 2,500 रुपए का प्लांट आपने सोल्ड कर दिया, बचा 27,500 का। और 50,000 रुपए का प्लांट आपने शेयर के माध्यम, बिजनेस परचेज के माध्यम से परचेज किया है, तो हो गया 77,500 का। अब है प्लांट आपका 2,40,000 का, दोनों का डिफरेंस हो गया परचेज ऑफ प्लांट। अब यहीं पे देखिए गुडविल रिटर्न ऑफ भी गुडविल पैदा हो रही है। कैसे? 1,25,000 रुपए का शेयर और डिवेंचर से आपने बिजनेस परचेज किया है, लेकिन यहाँ टोटल करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का डिफरेंस निकालते हैं। 50,000 का प्लांट, इन्वेंट्री 12,500 रुपए का, ट्रेड रिसेबल 37,500 का, इसको ऐड कर लिए 1 लाख आ गया, और ट्रेड पेबल माइनस किए 12,500 माइनस किए तो आया 87,500। और शेयर और डिवेंचर देखिए 1,25,000 रुपए हमने दिया है, तो जो उसका डिफरेंस है 37,500 है, वो गुडविल परचेज किए। और गुडविल हमारा लास्ट ईयर में 37,500 का था, 37,500 का परचेज किए, तो गुडविल हमारा 75,000 का हो गया। अब गुडविल है 62,500 का। इसका मतलब जो डिफरेंस हुआ वो गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया। इस बात का काम आएगा, पहले लिखे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है ऑपरेशन करना। पीएल देखिए आपका दिया हुआ है डिफरेंस 25,000 रुपए, पीएल आपने लिख दिया 25,000। अभी आपने गुडविल रिटर्न ऑफ निकाला था तो लिख भी दीजिए तुरंत, नहीं गलती हो जाएगा, भूल जाएंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ 12,500,
फिर इसके बाद देखिए डिविडेंड, करंट ईयर का लिखेंगे डिविडेंड 15,000 रुपया। फिर देखिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ है, वह भी जाता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन में। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 3,750। नीचे डिप्रिसिएशन 15,000 रुपया दिया है, डिप्रिसिएशन भी जाता है। डिप्रिसिएशन 15,000। आ गया ये 71,250 और लेस प्रॉफिट ऑन प्लांट 1250 माइनस कर देंगे, आ गया 70,000 रुपया। कितना था? 1250 माइनस कर देंगे, आ गया 70,000। अब इसको टोटल कर लेते हैं दोनों तरफ। 1,75,000 आ गया। एक नजर हम आपको पुनः बताने का प्रयास करते हैं। ये तो आप जान गए हैं कि 1,25,000 रुपए का शेयर था, जिसमें 62,500 का शेयर आपने बिजनेस परचेज के लिए ले लिया, बचा 62,500 वाली थी इशू ऑफ शेयर। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल लिख दिए, सेल ऑफ प्लांट था वह लिख दिए। अब इशू ऑफ शेयर फॉर करंट एसेट, नीचे फोर्थ एडजस्टमेंट में करंट एसेट का टोटल आपका था 50,000, करंट लायबिलिटी 12,500 था, दोनों का डिफरेंस लिख दिया। इशू ऑफ शेयर फॉर करंट एसेट 37,500 और डिविडेंड लास्ट ईयर का यूजेज भी आता है, चला गया। अब परचेज ऑफ प्लांट एक टेक्निकल पॉइंट था। प्लांट आपका 45,000 का था, 15,000 डिप्रिसिएशन था, वो माइनस हो गया, तो बचा आपके पास प्लांट 30,000 का। 2,500 रुपए का प्लांट आपने सोल्ड कर दिया, बचा आपके पास 27,500 का। और नीचे फोर्थ एडजस्टमेंट में 50,000 रुपए का प्लांट आपने परचेज किया, होना चाहिए 27,500 का, लेकिन अभी है 2,40,000 का। जो डिफरेंस आया वो परचेज ऑफ प्लांट आ गया। अब टेक्निकल पॉइंट आउट था प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, पीएल का डिफरेंस 25,000 था, बनी दिए गुडविल रिटर्न ऑफ अभी हमने आपको बताया था 1,25,000 का बिजनेस परचेज किया था। फोर्थ पॉइंट से करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, एसेट एंड लायबिलिटी का डिफरेंस 87,500 आया था। 1,25,000 में 87,500 माइनस किए, 37,500 हमारा गुडविल आया, और जो डिफरेंस आया वो गुडविल हुआ, और गुडविल 37,500 लास्ट ईयर में दिया हुआ था, उसमें इसको ऐड कर दिए तो हो गया 75,000। अब गुडविल है 75,000 रुपया, अब है गुडविल आपका 62,500, तो जो डिफरेंस आया वो गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया। डिविडेंड करंट ईयर का लिख दिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ लिख दिए, डिप्रिसिएशन 15,000 रुपया था वो लिख दिए, और 25 का प्लांट 3750 में बेचा गया था। जो प्रॉफिट था वह माइनस कर दिया जाता है, टोटल आ गया 1,75,000। जी बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको यह सवाल बखूबी बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ये हमने आपको बताया 23 नंबर क्वेश्चन डॉक्टर एस.एम. शुक्ल कारपोरेट अकाउंट का होगा। प्रिय बच्चों, अपने इष्ट मित्रों से भी कहें कि ऐसा सवाल शांति वाला सब चैनल में बताया गया है, यदि यह सवाल कायदे से समझ में आ जाएगा तो 75% फंड फ्लो आपको समझ में आ जाएगा। इसे निश्चय ही देखें। जो बच्चे आपके मित्र हैं उनसे भी कहें कि नहीं, आप जरूर ये देख लीजिए, हर हालत में देखिए, जरूर खुद देखिए और लोगों को दिखाइए। इसी विश्वास के साथ आज का यह वीडियो समाप्त करते हैं। कल पुनः मुलाकात होगी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।